अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। ठीक है, हमने आपने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। इंसेक्ट्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इंसेक्ट्स को हमने किस तरह कैटेगराइज़ किया है और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं, 6 टांगें होती हैं। बिल्कुल उसी बुनियाद पर आज हम 2 एक्टिविटी करेंगे मुख्तलिफ। ठीक है, मैं आपको समझाता जाऊँगा और आपने ख़ुद से करनी है वो एक्टिविटी। तो पेज नंबर 20 पर ये एक्टिविटीज़ मौजूद हैं जिसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ सही का निशान लगाना है दुरुस्त जगह पर। ठीक है, इधर आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रही है। ठीक है, जो आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रही है उस फर्स्ट डायग्राम में जो भी इंसेक्ट है वो इंसेक्ट उसके पास 6 टांगें नहीं 8 टांगें हैं और उसके अलावा उसकी बॉडी के 2 पार्ट नुमाया तौर पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्या अभी क्वेश्चन आगे पूछते हैं। ठीक है, इन्होंने बॉक्सेस बनाए हैं, आपने वो डायग्राम देखनी है और उसकी बुनियाद पर ये बॉक्सेस फिलअप करने हैं। छह टांगें जिस्म के 3 हिस्से पर यानी फीडर क्या ये जानवर कीड़ा है। ठीक है, और इधर आपको कितने जानवर दिए हुए हैं? 4। तो फर्स्ट डायग्राम हमने देखी, ये पूछ रहे हैं 6 टांगे हैं, इसकी नहीं है, इसको खाली छोड़ दें। जिस्म के 3 हिस्से हैं तो 3 हिस्से नहीं 2 हिस्से नज़र आ रहे हैं, इसको भी खाली छोड़ दें। क्या इसके ऊपर पर है? नहीं है, इसको भी खाली छोड़ दें। और फिर अगला वाला है, क्या ये जानवर कीड़ा है? जब इसमें ये तीनों खुसूसियात ही नहीं है तो फिर कीड़ा कैसे होगा? तो इसको भी खाली छोड़ दें। ठीक है क्लास, नेक्स्ट पे आ जाएं। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं 6 टांगे हैं, तो बिल्कुल हैं 6 टांगे। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है? सही का निशान लगाना है। उसके बाद ये पूछ रहे हैं जिस्म के 3 हिस्से हैं, बिल्कुल 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ऊपर का, एक हिस्सा बीच का और एक हिस्सा इनके पर के नीचे ढका हुआ है। ये 2 हिस्से आपको नुमाया नज़र आ रहे हैं, एक हिस्सा पूरा का पूरा पर के नीचे ढका हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसके जिस्म के 3 हिस्से भी हैं, सही का निशान। उसके बाद है पर आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि इसका तीसरा हिस्सा पर के ही नीचे ढका हुआ है, तो तीसरे पे भी आपने टिक कर दिया। अब आपने ये बताना है क्या ये जानवर कीड़ा है? जब इसमें ये तीनों खुसूसियात के इसकी 6 टांगें भी हैं, इसके जिस्म के 3 हिस्से भी हैं और उसके साथ साथ इसकी बॉडी पे पर भी मौजूद हैं जिनकी मदद से ये उड़ सकता है, तो ये क्या होगा? कीड़ा होगा। ठीक है, अब बाकी आपने खुद से करना है। ये पूछते हैं 6 टांगे हैं क्या? ज़रा गौर से देखें, क्या उसकी 6 टांगे हैं? क्या पता आपको उसकी 6 टांगे ना नज़र आएँ, लेकिन आप ये कीड़ा पहचान सकते हैं। ये आम तौर पर हम देखते हैं अपने घरों में। ठीक है, ये हाउस फ्लाई है, मक्खी है। इसकी आपको 6 टांगे भी नज़र आ रही हैं, 2 आगे 2 पीछे और 2 बीच में, बिल्कुल। तो अगर 6 टांगे हैं तो सही का टिक लगा दें। उसके अलावा दूसरी जगह ये आगे कह रहे हैं कि जिस्म के 3 हिस्से भी हैं इसके, एक हेड वाला, एक बीच वाला और तीसरा हिस्सा परों से ढका हुआ है। इसका मतलब इसकी बॉडी के 3 हिस्से भी मौजूद हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? बिल्कुल। उसके बाद है, क्या पर हैं इसके पास? पर नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसका जो तीसरा हिस्सा है वो ढका हुआ है किसके नीचे? पर के नीचे ढका हुआ है, तो इधर भी आ जाएगा। जो भी आएगा आपने खुद से लिखना है। उसके बाद अगर ये तीनों, इन तीनों डब्बों में बिल्कुल सही का निशान आया है तो इसका मतलब क्या है? इस कीड़े में, इस जानदार में, इस जानवर में ये खुसूसियात मौजूद हैं। जब ये खुसूसियात मौजूद हैं तो ये खुसूसियात किसकी होती हैं? कीड़े की। इसका मतलब ये क्या है? ये कीड़ा है। अगर ये कीड़ा है तो इधर भी टिक लगा देंगे आप। ठीक है क्लास। उसके बाद नंबर 4,
लाल बेग, ये आपने खुद से करना है। टांगें, बॉडी के हिस्से, उसके बाद फिर पर, और फिर ये पता चल जाए कि ये कीड़ा है या नहीं। क्लियर हो गया? ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद आप अगली नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो आपका है फर्स्ट डायग्राम, एक बर्ड की डायग्राम। अब वन बाय वन मैं वो सारे बॉक्सेस और उनकी हेडिंग्स पढ़ता जा रहा हूँ, आपने उस बॉक्सेस पर टिक लगाना है, ठीक है? ये होमवर्क के तौर पर एक आपका ब्लाइंड टेस्ट है जो कि मैं समझाता जा रहा हूँ और आप करते जाएंगे, ठीक है? पहली डायग्राम है बर्ड की, तो सबसे पहला जो बॉक्स है वो है चोंच। क्या जो पहली डायग्राम है बर्ड की उसके पास चोंच है? अगर है तो सही का निशान लगा दें। जिस्म पर हैं, अगर हैं तो सही का निशान लगा दें। जिस्म पर छिलके हैं, पहला था चोंच, दूसरा है पर, तीसरा है छिलके, ठीक है? चौथा है पंजे, यानी कि जो पहली डायग्राम बर्ड की है क्या उसमें पंजे मौजूद हैं? पांचवा है पंख, पंख बोलते हैं फिन्स को। इधर पंख के बराबर में फिन्स लिखे हुए हैं, और फिन्स किसके पंख होते हैं हमने पढ़ा है। फिन्स जो पंख होते हैं वो होते हैं मछलियों के, ना कि बर्ड्स के, ठीक है? 6 टांगे हैं, परिंदों की 6 टांगे होने लगी आजकल, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिंदों की सिर्फ और सिर्फ कितनी टांगे होती हैं? जी हाँ, 2 टांगे होती हैं। अगली डायग्राम पे आ जाएं। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये किसकी लग रही है आपको? डेंगू या मलेरिया हमें कब होता है? जब हमें कोई मच्छर काटता है, बिल्कुल। तो क्या इस मच्छर के पास चोंच है? अगर है तो सही का निशान, नहीं है तो बॉक्स को खाली छोड़ना है। क्या इस मच्छर के जिस्म पर हैं? बिल्कुल पर हैं, उसी की वजह से वो उड़ता हुआ आता है हमारे पास और आके हमें काटता है। क्या इसके जिस्म पर छिलके मौजूद हैं? और चौथी बात है पंजे, क्या इसके पास पंजे हैं? नहीं है। क्या इसके पास फिन्स हैं? फिन्स, पंख हैं, पंख? नहीं है। क्या इसके पास टांगे हैं? बिल्कुल हैं टांगे, ठीक है? और कितनी टांगे हैं? जी हाँ, 6 टांगे हैं। अब आ जाते हैं तीसरी डायग्राम पे। तीसरी डायग्राम पर फिश है हमारे पास। क्या फिश के पास चोंच होती है? हाँ कि ना? अगर हाँ तो सही का निशान, और अगर ना तो डब्बे को खाली छोड़ दें। अगले बॉक्स पर आएँ। क्या उसके जिस्म पर होते हैं? अगर होते हैं तो सही का निशान, और अगर नहीं होते तो खाली छोड़ दें डब्बा। तीसरे डब्बे पर आएँ। जिस्म पर छिलके, क्या मछलियों की बॉडी के ऊपर छिलके होते हैं? अगर होते हैं तो सही का निशान, नहीं होते तो खाली छोड़ दें। मछलियों के पास पंजे होते हैं। क्या मछलियों के पास पंजे होते हैं? अगर पंजे होते तो वो ज़मीन पे भी चल रही होती। कितने बच्चों ने मछलियों को ज़मीन पर चलते हुए देखा है? अगर पंजे होते हैं और आपने चलते हुए देखा है ज़मीन पे तो आ जाएगा सही का निशान, और अगर पंजे नहीं होते तो आ जाएगा कुछ भी नहीं, ठीक है? चौथी डायग्राम पर आ जाएं। तो यहाँ पर हैं फिन्स। क्या हैं? फिन्स, जिनकी मदद से मछलियाँ तैरती हैं। तो क्या मछलियों के पास फिन्स होते हैं? अगर होते हैं तो सही, और अगर नहीं होते तो कुछ भी नहीं। उसके बाद है टांगें। मछलियों की कितनी टांगें होती हैं? 1, 2, 4, 10, 8, 11, 6, 12, कितनी? इधर 6 टांगें बतानी है। जी हाँ, बिल्कुल, मछलियों की एक भी टांगें नहीं होती। इसका मतलब ये बॉक्स भी खाली छूटेगा।
ठीक है क्लास, ये कुछ एक्टिविटी थी जिसमें हमने जानवरों की पहचान की, उनमें मौजूद खसूसियत को अलहदा किया, ठीक है, जिससे हमें पता चला कि 3 जानवर जो हमने दूसरी एक्टिविटी में देखे तीनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। किसकी बुनियाद पर हमें पता चला? उनके जिस्म की बनावट की बुनियाद पर। तो ये बात क्लियर हो गई कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हम जानवरों के जिस्म की बनावट का भी ख्याल रखते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि परिंदों वाले ग्रोह में, उड़ने वाले जानवरों में शेर भी शामिल हो और मछली भी शामिल हो, ठीक है, और तैरने वाले जानवरों में परिंदे भी शामिल हों और कीड़े मकोड़े भी शामिल हों। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई बात? ये थी 2 एक्टिविटी जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, उससे रिलेट कर रही थी। जब भी आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इस एक्टिविटी पे था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।